Assalamu alaikum students, my name is Saliha Ashfaq. Today we solve exercise 1.2 of class फर्स्ट ईयर न्यू बुक। ठीक है, तो ये आपकी न्यू बुक जो है अभी पीडीएफ की सूरत में आई है, अभी जो है मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो हम आज एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले 1.1 जो है वो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी हुई है, उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, अगर आपने देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। जो है 1.2 1.1 जैसी है, थोड़ी सी एडवांस है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 1.2 में क्या कहता है, फाइंड एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। एक्स और वाई की कीमत आपने मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दिया हुआ एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू ये दिस टर्म। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो इस साइड पे जो है आपके पास ये रियल वाले और ये इमेजिनरी वाली दो आपके पास चीज़ें हैं। तो आपने रियल वाली को ब्रैकेट में इकट्ठा लिख लेना है, एक्स प्लस 2 आपने लहदा लिख लिया। अब यहाँ भी योटा है, यहाँ भी योटा है, तो योटा आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास वाई माइनस 3 आपके पास अंदर रह जाएगा। और अगर यहाँ नोट करें तो तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब मैंने तो पहले योटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, उसका फायदा ये होगा ना, योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा, योटा स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर, और ये वाली टर्म आपने एज इट इज रहने देनी है। नेक्स्ट आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो आपके पास -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह आपने -1 पुट कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट जो है -+1 बना लें, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। मैंने यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह -1, बाकी टर्म मैंने वैसे की वैसे रहने दी है। नेक्स्ट स्टेप में -+ का 1 आपने बस बनाना, बाकी 5 अयोटा और ये 3 + 4 अयोटा जो है एज इट इज ही रहने देना। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखिए अब दो टर्म्स बन गए, इनको मल्टीप्लाई करें। 5 अयोटा पहले इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, फिर +1 जो है इस सारी टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। तो करें मल्टीप्लाई, 5 3 = 15 और साथ ये वाला जो है अयोटा हमने लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए 5 4 = 20 हो जाएगा, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 3 = 3 और 1 4 अयोटा = 4 अयोटा आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये 15 अयोटा और 4 अयोटा प्लस होंगे तो 19 अयोटा 19 अयोटा आपको देगा, और इसके साथ जो है ये अयोटा स्क्वायर की जगह फिर आपने -1 पुट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को हल किया, 19 अयोटा यहाँ आपने -1 पुट कर दिया, ये +3 आपका एज इट इज। नेक्स्ट देखिए प्लस माइनस -21 = 20 + 3, इन दोनों को, अब ये दोनों आपके पास सिंपल अमाउंट्स हैं, इनको आपस में हल कर लें। -+ -20 -3 करेंगे तो आपको कितना देगा, -17। इस साइड पे आपके पास पहले रियल वाला है, उसके बाद इमेजिनरी वाला हिस्सा है ना, तो आपने भी इस साइड पे पहले रियल वाला लिखना, फिर इमेजिनरी वाला, मतलब कि 19 अयोटा बाद में लिखना है। अब नेक्स्ट आपने क्या कहना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखें इस साइड पे रियल आपके पास वो पार्ट है जिसमें अयोटा नहीं है, तो x + 2 है, और इस साइड पे कौन सी टर्म है जिसके साथ अयोटा नहीं, -17, तो x + 2 जो है वो बराबर आ जाएगा -17 के, मैंने ये लिख लिया। इसी तरह अयोटा वाली टर्म के बराबर होगी, y -3 किसके बराबर आ जाएगा, 19 के। अब बस आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए +2 है, दूसरी साइड पे जाएगा -2, -+17 में 2 ऐड करेंगे तो 19। अब साइन आएगा बड़ी रकम वाला, तो बड़ी रकम आपके पास 17 है, तो -19 आपके पास आंसर देगा। इसमें आप क्या करेंगे, -3 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस का 3, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22। तो आपके पास x की जो कीमत है वो आपके पास -19 है, और y की कीमत आपके पास क्या आ जाएगी, 22। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं x + अयोटा y × 1 - अयोटा और इंटू इन दिस, मतलब ये तीनों टर्म्स आपके पास जो है ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब देखें यहाँ रियल इमेजिनरी, मतलब इस साइड को भी हमें हल करना पड़ना है। हमारी तो कोशिश ना पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, रियल को सेपरेट और इमेजिनरी को सेपरेट कर दिया था, वहाँ तो आपका एक स्टेप नहीं बन गया था, तो यहाँ हमने सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये वाली साइड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 = x, x को माइनस अयोटा से किया तो क्या देगा, -x अयोटा, फिर अयोटा y को जब 1 से करेंगे तो आपको क्या देगा, y अयोटा को आपने लास्ट पे लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से करेंगे, अयोटा स्क्वायर × y, तो ये दोनों आपके पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको अभी सॉल्व करें, ये अयोटा स्क्वायर की जगह आपने बस -1 पुट कर देना। ठीक है, x आपका एज इट इज, ये भी अयोटा वाली टर्म, ये भी अयोटा वाली टर्म, तो अयोटा आपने बाहर ले लिया,
प्लस साइन आपने पिछले क्वेश्चन की तरह अंदर ही रखना है, तो आयोटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -x + y आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाली दोनों टर्म सेम रहने देनी है, माइनस माइनस आपके पास प्लस, y1 ज़ारा आपका y बन गया। अब देखिए ये रियल वाले दोनों पार्ट्स को इकट्ठा लिख लें, x + y इकट्ठा लिख लिया, प्लस -x + y आयोटा जो है आपने यहाँ साइड पे करके लिख लिया। इसी तरह इस साइड को हल करेंगे, ये थोड़ी लंबी जाएगी आपकी। अब देखें यहाँ आपके पास जो है राइट साइड पे जो है आपके पास, अगर हम लोग इन दो वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फायदा होगा। ये देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ इनमें भी 5 है, तो कटिंग हो जाएगी। तो 2 - 3 आयोटा भी ऐसे ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा बाई 3 से। ठीक है, ये माइनस लगाया हुआ साथ, प्लस 5 आयोटा को करेंगे मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 3/5 के साथ। अब देखें इस 5 के साथ ये 5 कट गया, इस 5 के साथ ये 5 कट गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये आपने एज इट इज रहने देना। यहाँ देखें क्या बचा है, माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा आपके पास बस रह गया, बाकी तो कटिंग हो गई है। फिर प्लस माइनस माइनस, एक 3 आयोटा ये और एक आयोटा ये वाला आपका बच गया, तो क्या आएगा 3 आयोटा का स्क्वायर आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आपने बस इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है। ठीक है, बाकी आपको सारा सेम रहेगा। उससे अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3 आपने कर दिया। अब आपके पास 3 रकमों से 2 रकमें बन गई हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं हुए, फिर इसको मल्टीप्लाई आपने करना है। अब देखें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, 2 × 3 = 6 और साथ ये वाला जो आयोटा ये आ जाएगा। फिर 2 × 3 = 6, फिर 3 × 3 = 9 और एक ये आयोटा और एक ये आयोटा, तो कितना हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 3 × 3 = 9 और एक ये वाला आयोटा 9 आयोटा आ गया। मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से करना है। अब आपके पास ये दोनों टर्म्स आयोटा वाली हैं, तो 6 - 9 आपको क्या देगा, -3 आयोटा। ठीक है, ये सादी रकम एक ही है, प्लस 6 आपने ऐसे लिख दिया और इस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर आपने -1 पुट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये दोनों टर्म्स वैसे रहने देनी है, माइनस माइनस प्लस, 9 × 1 = 9। अब देखिए 6 + 9 करेंगे तो कितना देगा हमें, 15। जैसे यहाँ रियल पहले लिखा है, इमेजिनरी बाद में लिखा है, तो यहाँ आपने रियल को पहले लिख लेना है। 6 + 9 = 15 और ये -3 आयोटा आपका साथ ऐसे आ गया। अब आपके पास सेपरेट हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। अब आपने क्या कहना है कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल जो है x + y बराबर आ जाएगा 15 के, तो यहाँ जो है आपके पास क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने भी इसकी करेक्शन की है। यहाँ आपके पास 15 आएगा और यहाँ आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा। तो रियल वाला जो है x + y 15 के बराबर और -x + y जो है ये -3 आयोटा के बराबर। अब देखें इनको सॉल्व करना है, तो अगर दोनों का हम लोग प्लस कर लें तो जाहिर है ये प्लस का x, ये माइनस का x, तो ये खत्म हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 और 2। पहले इक्वेशन 1 जो है ऊपर लिखी, फिर आपने इक्वेशन 2 नीचे लिख दी। इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो प्लस का साइन आपके पास आएगा। देखिए x प्लस माइनस का ये कट गया, y + y कितना देगा, 2y, और 15 - 3 करें तो यहाँ से आपको 12 देगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करें, 2 × 6 = 12, तो y के आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ y की जगह आपने बस 6 पुट कर देना, तो x + 6 = 15 आपका बन जाएगा। तो आपने x की जगह क्या किया, 6 पुट किया, = 15 आपके पास। ठीक है, तो ये प्लस का 15 आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस का 6 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 6, 15 - 6 करें तो आपको क्या आंसर देगा, 9। तो x का आंसर 9 और y का 6, यही आपका बुक के पीछे आंसर उसने गिवन किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपके पास। तो इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी हुई है, तो सोल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले इसको लिखा, और अब आपको पता है कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो तो फिर रैशनलाइजेशन से हल होता है। तो हमने क्या किया, ये आपके पास रियल और इमेजिनरी सेपरेट है, इनको आपने लास्ट तक कुछ नहीं करना, ये आपका हर स्टेप में वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है, इस साइड को हल करते हैं। तो देखिए इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे x/2 + आयोटा की, तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इसी तरह y वाली टर्म है, इसका जो है साइन चेंज करें, 3 + आयोटा बन जाएगा, तो 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको इकट्ठा लिख लें, और नीचे आपके पास a + b और a - b वाला फार्मूला बन रहा है, जो कि a² - b² के बराबर है। ठीक है, इसी तरह y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और a - b a + b मतलब a² - b² इस साइड पे बन गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है,
नीचे जो है इस ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर लें, x को 2 के साथ करेंगे 2x और x को योटा से करेंगे तो x योटा, और नीचे 2 पावर 2 कितना देगा 4, ये माइनस आपका ऐसे योटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। इसी तरह y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा 3y, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में किया है, इधर ही आप कर लें 3y प्लस y अयोटा, और नीचे 3 पावर 2 लेंगे 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आएगा -1 आपके पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 बन गया, और ये y अयोटा को मैंने तो बोला है कि आप इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस माइनस प्लस 1 आपके पास बन गया, बाकी आपने सेम रहने देना है। अब देखिए 4 + 1 5 देगा और 9 + 1 आपको क्या देगा 10 देगा, और बाकी टर्म आपकी ऐसे ही। अब आपके पास जो है प्लस में और नीचे देखें योटा, हमने हमारा मकसद था नीचे योटा खत्म करें तो रैशनलाइजेशन किया, अब योटा खत्म हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम से हल करेंगे। तो अभी मैंने जो है अभी वैसे ही दोबारा लिखा है वहां से देखे अमाउंट। अब एलसीएम 5 और 10 का आपने साइड पे चेक करना है, तो आपको पता है 10 इसका एलसीएम बनेगा 5 1s are 5 5 2s are 10 और 2 1s are 2, तो मतलब 5 2s are आपके पास क्या बनेगा 10 बनेगा। 10 एलसीएम आ गया, 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 आए, 5 2s are 10 2 आया, उस 2 को आपने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 को हमने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का टेबल पढ़ेंगे 10 आए 1 आएगा, तो 1 को आपने ऊपर वाली टर्म के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, तो इक्वल टू जो भी आपके पास टर्म है वो आप अभी ऐसे ही चलाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि ये 10 जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और ऊपर जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2s are 4x आ जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो 2x ही होता आएगा, 1 3s are 3 और 7y आ जाएगा, और 1 को y योटा से करेंगे तो y योटा आएगा। ये 10 को मैंने इस साइड पे ले गई हुई हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने रियल पार्ट्स को अलहदा कर लेना, एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और प्लस आपने हमेशा सेंटर में रखना है, माइनस अगर हो भी एक्स वाली टर्म के साथ उसको अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से अयोटा को जो है आपने क्या किया यहाँ बाहर निकाल लिया अयोटा को, तो अंदर -2x + y आपके पास बच गया, और ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर 10 4s are 40 और 10 5s are 50 अयोटा आपके पास हो गया। अब देखिए रियल और इमेजिनरी आपके सेपरेट हो गए हैं, तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल आपका है 4x + 3y किसके बराबर आएगा 40 के, और इमेजिनरी आपके पास क्या है -2x + y, और इस साइड पे किसके बराबर आएगा 50 के बराबर आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने अब देखे ना कि अब हमने इसको किसी तरीके से हल करना है, तो अगर हम लोग यहाँ आपके पास x के साथ 4 है तो यहाँ किसी तरह से x के साथ 4 बन जाए, कैसे बनेगा जब इक्वेशन नंबर 2 को आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, देखें ये प्लस के साइन के साथ है, ये माइनस के साइन के साथ है, जब डिफरेंट साइन हो तो फिर हम ऐड करते हैं, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 एंड देन ऐड इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, अब इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिखने, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 2 को 2 से करेंगे तो क्या देगा 4x, फिर 2 को 1 से करेंगे 2y, और 2 को 50 से करेंगे तो आपको क्या देगा 100 देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लस माइनस का काट गया, 3 + 2 5 आए, और 40 में 100 करेंगे तो 140 आपके पास आएगा। नेक्स्ट 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो और अगले स्टेप में आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करनी है इसकी कटिंग करनी है, तो देखिए 5 2s are 10 और आगे 40 बन गया, और 5 8s are 40 आपके पास, तो y का आंसर आपका आ गया 28, ठीक है। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम मैंने वही पैटर्न रखा है, x की ही कटिंग की और इक्वेशन नंबर 1 में ही हम लोग पुट करने लगे हैं। तो यहाँ y की जगह बस आपने 28 पुट कर देना है, तो 4x + 3 और y की जगह 28 = आपके पास क्या आ गया 40 आ गया। अब 3 को जो है कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 84 आएगा, बाकी आपने ये 40 भी ऐसे रहने देना, ये 4x भी आपने ऐसे रहने देना। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 48 दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे माइनस का 84 हो जाएगा, 40 में से 84 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -44 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो 4 है इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 की कटिंग करें, 4 1s are 4 4 1s are 4 और -11, तो आपके पास x का आंसर जो है -11 आया और y का आंसर आपके पास क्या आया 28 आया। नेक्स्ट आप ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 इजी आपका ये भी क्वेश्चन, कहते हैं इफ z1 आपको गिवन किया हो एंड z2 भी आपको दिया हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की कीमत बताओ सच दैट z1 - z2 करें तो हमारे पास ये आंसर आए। तो आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि ऊपर z1 की भी कीमत दी हुई है, z2 की भी दी हुई है, तो मतलब इसकी जगह भी कीमत पुट कर देंगे, इसकी जगह भी कीमत पुट कर देंगे, बाद में रियल और इमेजिनरी को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो पहले तो हम सोल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन में हमें z1 क्या दिया हुआ है, z2 क्या दिया हुआ है,
और इसके साथ हमें Z1 माइनस Z2 की कीमत, ये जो -27 प्लस 15 आयोटा, अभी डेटा इतना हमने लिखा है कि ये चीज़ें हमें गिवन की हुई हैं। अब आपने क्या करना है, Z1 की जगह जो है ये वाली कीमत पुट कर देनी है। देखिए मैंने Z1 की जगह ये वाली कीमत पुट कर दी, और ये Z2 की जगह जो है x प्लस वाई आयोटा पुट कर देना है। ठीक है, माइनस साइन था इसलिए मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ी है, और ये वाली टर्म आपकी एज इट इज ही रहेगी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ जो है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाली टर्म आपकी सेम है, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का y आयोटा हो जाएगा। ये वाली टर्म भी आपने वैसे ही रहने देनी है। अब आपने रियल वाले पार्ट्स अलहदा कर लेने हैं और इमेजिनरी वाले अलहदा कर लेने हैं। तो -13 माइनस एक्स आपका रियल पार्ट बनेगा, प्लस 24 माइनस वाई जो है आपके पास इमेजिनरी वाई बन गया, और इस साइड पे आपने वैसे ही टर्म रहने देनी। अब आपने लिखना बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये आपने खुद ही लिख लेना है। तो रियल में -13 माइनस एक्स जो है -27 के बराबर आ जाएगा, और इमेजिनरी में 24 माइनस आयोटा जो है वो 15 के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब देखें एक्स नेगेटिव है तो एक्स को तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स को उस साइड पे ले जाओ और 27 को उठा के इस साइड पे ले आओ। तो -13 27 को इस साइड पे लेके आएंगे, प्लस का 27, और एक्स दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। अब 27 में से 13 निकालेंगे तो आपके पास प्लस का क्या आएगा, 14 आपके पास आंसर आएगा। ऐसे ही y को प्लस का बनाना है, y को उस साइड पे ले जाए, 15 को आप इस साइड पे ले आए। 24 माइनस 15 करेंगे तो आपको y का आंसर क्या देगा, 9 देगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड x एंड y। ठीक है, यहाँ भी आपने x और y की कीमत फाइंड करनी है। तो आपके पास क्वेश्चन है, सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले जो है इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में सीखेंगे, वो तकरीबन आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो है। लेकिन वहाँ तो वो बताएगा ना कि आपने जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ उसने हमें ये नहीं कहा स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन उस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी उस तरीके से हो सकता है। मैंने सिंपल तरीके से किया है, जैसे सेकंड किया वैसे मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। जब 7 की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेशक 7 क्वेश्चन वाला जो तरीका है वो इस पे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने पहले होल स्क्वायर खोलना है। तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें x का स्क्वायर, ये आयोटा y 2 टर्म्स है, दोनों का अलग-अलग स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का, a में आपके पास x है और b में आपके पास आयोटा y है। ठीक है, तो आयोटा में लास्ट पे ही हम लोग लिखते होते हैं। ये आपके पास एज इट इज आ गई। अब देखिए आपके पास ये आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है। जब -1 पुट करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो वाई स्क्वायर आपके पास डायरेक्ट बन जाएगा। कोशिश करें अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 करके ना तो उसको डायरेक्ट हल करके ही करें, स्टेप्स थोड़े कम करने की कोशिश करें। ठीक है, प्लस 2xy आयोटा आप ऐसे ही, और ये वाली टर्म भी आपके पास ऐसे ही। अब देखें ये आपके पास रियल वाला पार्ट है और ये इमेजिनरी वाला है। ये रियल है, ये इमेजिनरी, तो आपने कंपेयर कर देना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 25 के बराबर, ये मैंने लिख दिया, और 2xy आपके पास 60 के बराबर आ जाएगा। पीछे आपके पास इक्वेशंस आ रही थी प्लस माइनस में आ रही थी, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में आ रही है, तो कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से मैंने x का आंसर निकाला है, आप चाहे तो y का भी निकाल लें। तो x इस साइड पे रहने दीजिए, 2 और y को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। तो इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब कटिंग करें, 2 30s are 60। ठीक है, 2 3s are 6 और ये 7 0 ऐसे ही आ गया, तो 30 ओवर y आ गया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे तो x की जगह मैंने 30 ओवर y पुट कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर वैसे रहने दिया, और 25 भी आपके पास एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले 30 का हम लोग स्क्वायर लेंगे, तो 30 का जो है आपके पास स्क्वायर वो आएगा 900। तो आपके पास ऊपर बन गया 900, नीचे y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर भी तो है ना, तो y स्क्वायर आ गया, और बाकी टर्म आपने वैसे ही रहने दी। नेक्स्ट आपने एलसीएम लेना है, नीचे आपका एलसीएम बनेगा y स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे, वाई स्क्वायर आए तो 1 नहीं आएगा, और 1 को 900 से करेंगे तो 900 ही आएगा। और आपको पता है कि जब नीचे कुछ ना हो तो समझें यहाँ तो 1 है, या आप डायरेक्ट जो है वाई स्क्वायर को उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा y पावर 4 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट स्टेप में ये वाई स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी टर्म आपने सेम रहने देनी है। अब देखें बड़ी वैल्यू तो मेरे पास y पावर 4 है, तो ये वाली दोनों रकमें उठा के आपने दूसरी साइड पे ले जानी है। तो माइनस का y पावर 4 है, उस साइड पे जाके प्लस का y पावर 4। उसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले ही उधर पड़ी हुई थी, वो प्लस की है, और ये प्लस का 900 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 900 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं। ठीक है, 900 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेना है, तो आपके पास आएगा
45 का 20 के पास 20 के साथ जोड़ा बनेगा। ठीक है, 45 को 20 से ज़रब करें तो आपके पास 900 आ जाएगा। 45 को 20 से ज़रब करें तो 900 आ जाएगा और 45 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास 25 बन जाता है पीछे, तो 25 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों टर्म में से वाई स्केयर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्केयर बाहर निकाला। यहाँ 4 थी तो अंदर 2 पावर रहेगी, ये वाई स्केयर बाहर चला गया तो प्लस 45 रह गया। यहाँ से -20 आपका कॉमन आता है और ये वाई स्केयर। अब देखिए 900 जो है, ये 900 हमारा लिखा हुआ है, 900 जो है वो उसको डिवाइड करें 20 पे तो कितनी दफ़ा 45, तो 20 का टेबल 45 तक पढ़ें तो आपके पास 900 आ जाता है। नेक्स्ट आप देखिए एक ये और एक ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्केयर प्लस 45 इधर भी है इधर भी है, इसको कॉमन ले लिया, पीछे वाई स्केयर -20 आपके पास यहाँ बच गया। तो हम लोग कहेंगे इधर हमारे पास जो है वाई स्केयर प्लस 45 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास वाई स्केयर -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आप और भी लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो। ठीक है, अब प्लस का 45 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 45, और यहाँ माइनस का 20 है दूसरी साइड पे जाके प्लस का 20। ठीक है, अब आपने दोनों साइडों पे क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट लेंगे, 45 को थोड़ा सा आपने साइड पे हल करके देख लेना है कि 45 आपके पास जो है 5 9s आर 45 और 9 को 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3, तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, मैंने वही लिखा है, और साथ ये योटा स्क्वायर वैसे आएगा। इसी तरह 20 को 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब कटिंग करें, अयोटा और ये वाली इसके साथ कट गई तो 3 अयोटा आपके पास बाहर आ गया। ठीक है, 3 अयोटा आपके पास बाहर आ गया और ये भी स्क्वायर रूट से खत्म, यहाँ वाई ये कट के 3 अयोटा बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 5 आपके पास अंदर आ गया। इसी तरह ये इससे कटिंग होगी, ये इससे कट होगा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट हो तो प्लस माइनस तो आपका आना ही होता है। ठीक है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 होगा। अब इस पार्ट को आप इग्नोर करोगे, उसकी रीजन क्या है, y, तो हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी, इसके साथ अयोटा आना चाहिए था, इसके साथ अयोटा नहीं आया तो आपने कहना है इग्नोर बिकॉज इट इज रियल नंबर, तो आपके पास y का आंसर भी यही है। इस आंसर को जो है, जहां हमने इक्वेशन नंबर जो है 2 बनाई थी, जहां से x की कीमत निकाली थी, वहां y की जगह आपने क्या करना है, पुट कर देना है, तो इसकी जगह हम लोगों ने प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 हमने पुट कर दिया। अब कटिंग करें, 3 1s आर 3 3 3s आर 30 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब कटिंग करेंगे तो आपके पास 10 ओवर प्लस माइनस के रूट 5 आ गया। ये प्लस माइनस को आपने साइड पे लिख लेना है यहाँ। ठीक है, जैसे अगर नीचे माइनस तो हम कहते हैं प्लस माइनस 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 को साइड पे लिख लेते हैं। 10 को आप 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो ना, 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 बन गया। अब 5 को आप 2 दफ़ा रेडिकल में लिख सकते हो, तो मैंने क्या किया, 2 दफ़ा इसको रेडिकल में लिख लिया, एक इसकी कटिंग हो गई, पीछे आपके पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आपके पास आ गया और यही आपका क्या है, आंसर है, पीछे भी आपका यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट जो है सेकंड वाले में कह रहे हैं x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा, सेम ऐसे ही है। आपने क्या किया, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a b, और ये आपने एज इट इज रहने देना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास जो है यहाँ एक मैंने स्टेप कम किया, आप कर लें एक्स स्क्वायर या अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करोगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा आपके पास बन जाना है। ठीक है, तो ये आपने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना है, सिंपल वाली को, रियल वाली को, और ये इमेजिनरी वाला आपका ऐसे ही, और ये आपके पास 64 प्लस 48 अयोटा एज इट इज आएगा। अब आपके पास रियल इमेजिनरी तो इनको कंपेयर ही हम करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। तो एक्स रियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस साइड पर रियल क्या है 64 के बराबर आ जाएगा, इसी तरह 2xy बराबर आ जाएगा 48 के। ठीक है, अब यहाँ से फिर आपने वही काम करना है, आपने यहाँ से x की कीमत निकालनी है, तो 2y इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग करें, 2 2s आर 4 2 4s आर 8, यहाँ से 24 ओवर y आ जाएगा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, तो x की जगह हमने 24 ओवर y पुट किया, उसका यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आपका एज इट इज रहा। अब देखें नेक्स्ट 24 का कैलकुलेटर पे स्क्वायर लेंगे 576 आएगा, और नीचे वाई का स्क्वायर लेंगे तो वाई की ये पावर जो है 2 ही आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है एलसीएम पिछले क्वेश्चन की तरह लेना है, तो ऊपर 76 होगा और ये वाई स्क्वायर जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई पावर 4 इज इक्वल टू 64। अब वाई स्क्वायर को आपने उस साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, 64 वाई स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट आपने ये वाली टर्म को फिर दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो दूसरी साइड पे जाएंगे तो वाई स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, फिर ये वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले उधर प्लस की है और ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 576 आपके पास बन जाएगा। अब आपने इसका भी साइड पे चेक करना है कि आपके पास जो है, इसकी ट्रिक मैं अगर बता दूं कि कैसे आप जोड़े चेक करते हो। आपके पास है ना 5 7 6 है, तो आपने इसके साथ 1 लिख लेना है।
जोड़े अक्सर बच्चों को नहीं समझ आ रही होती कि हमने कैसे निकालनी है। तो 2 के टेबल के साथ करें, 2 2s are 4 और 2 8s are 16 और यहाँ 17 बना था ना, 2 2s are 4 हुआ तो यहाँ 17 बन गया और 2 8s are 16, फिर यहाँ 16 बन गया तो 2 8s are 16, 2 1s are 2, नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8 और 2 2s are 4। अभी भी देखिए हमारे पास परफेक्ट नहीं बना है क्योंकि हमने 64 लेके आना है, 144 में से 4 माइनस करेंगे 64 आपका नहीं बनना है। अब 2 7s are 14, 2 2s are 4 और 2 4s are 8। ठीक है, यहाँ जो 1 ले रहे हैं उसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, जैसे 2 1s are किया तो 2 आए, 2 2s are 4 बनेगा, फिर 2 4s are 8। अब 72 में से 8 अगर माइनस करते हैं, अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 72 माइनस 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा, 72 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जो है 64 का ये 576 के दो जोड़े, जो 72 और 8 जो है ये हमने दो जोड़े बना लिए। 72 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि देखिए इन दोनों टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर वाई स्क्वायर प्लस 72 बन गया। ठीक है, यहाँ से माइनस 8 कॉमन आता है वो लिया, अंदर वाई स्क्वायर प्लस 72 आपके पास बन गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 72 इसमें भी है इसमें भी है, इसको बाहर निकालें, अंदर वाई स्क्वायर माइनस 8 आपके पास रहता है। तो आपने कहना इधर ये वाली टर्म 0 के बराबर है या ये वाली टर्म आपके पास 0 के बराबर है। तो प्लस का 72 है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 72, माइनस का 8 है, दूसरी साइड पर जाके प्लस का 8। अब साइड पर आपने फिर जो है 72 के जो है चेक करने कौन कौन से फैक्टर हैं। तो वहाँ आपके पास 2 जो है 3 दफ़ा आ रहा है और 3 जो है 2 दफ़ा आएगा। तो आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट बाद में हमें लेना पड़ना है। तो आपने क्या करना है कि आपने 2 जो है एक सेपरेट और 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 और योटा का स्क्वायर आपका एज इट इज। ये -1 था ना, तो -1 को आप यहाँ समझे कि 72 -1 को हम लोग योटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 72 को आपने ये लिखा और साथ ही योटा स्क्वायर आपका एज इट इज। अब देखिए ये तीनों जो है इसके साथ काट जाएंगे, तो 2 3s are 6 और साथ योटा 6 ये मैंने लिखा और योटा मैंने लास्ट पे लिखा है। ये वाला स्क्वायर रूट 2 जो है आपका, ये वाला जो स्क्वायर रूट 2 है आपके पास ये अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो देखें आप इसी तरह जो है 8 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2, क्योंकि 8 2 पावर 3 होता है तो मैंने 1 अलहदा कर दी और 2 अलहदा कर दी। ये इससे कटेगा, 2 आपके पास सेपरेट और ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही। अब देखें फिर वही बात आ गई कि जिसके साथ अयोटा, हमें पता है कि x प्लस अयोटा y होता है, तो y जो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जिसके साथ आपका अयोटा आया वो आपका क्या है, आंसर है। जिसके साथ अयोटा नहीं आया वो आपने उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये रियल पार्ट दे रहा है। तो आपने इसको तो हमने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ये जो आपके पास y की कीमत आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 24 ओवर y। तो y की जगह हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेनी है। बट ये कि ये अयोटा नहीं इस्तेमाल करना, अयोटा से सिर्फ हमें ये पता चला है कि इमेजिनरी ही हमारे पास हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम 6 स्क्वायर रूट 2 हम लोगों ने पुट कर लिया। अब इसकी कटिंग करें, 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आपके पास यहाँ जो है स्क्वायर रूट 2 बच गया। ठीक है, अब नीचे 2 है, ऊपर भी 2 बनाना है, तो 4 का हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला 2 आप ऐसे रहने दें, जो दूसरा 2 है ना इसको स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख लें। क्यों, क्योंकि ये 1 पावर है, हमें पता है आधी जमा आधी, फिर ये 1 ही बनेगी जब हम लोग एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट 2 से खत्म, पीछे आपके पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास बच गया और यही आपका आंसर है। ठीक है, x का आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और y का हमने ऊपर क्या निकाला, प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ z1 हमें गिवन किया हो, z2 भी इसने गिवन किया होगा, कहते हैं फाइंड अल्फा सच दैट इमेजिनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो कहता है कि मैंने z1 और z2 आपको जो गिवन डाटा में दिया है ना, z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की दी हुई है, और साथ से बताया हुआ है कि z1 को z2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इमेजिनरी हिस्सा जो है वो 7 के बराबर लेना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 देगा, उसमें वो आपको रियल कहेगा। ठीक है, उसमें कहेगा कि रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो हमारे पास देखें, हमने कहा कि गिवन में हमारे पास z1 है z2 है। सबसे पहले तो z1 z2 निकालने, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमने z1 z2 लिखा इक्वल z1 की जगह उसकी वैल्यू और z2 की जगह उसकी वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, फिर 2 को अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा, फिर 3 अयोटा को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा, और फिर 3 अयोटा को जब अल्फा से करेंगे तो 3 अल्फा अयोटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखें ये दोनों अयोटा के बगैर है, तो ये रियल आपका पार्ट हो गया। इन दोनों में से आपने अयोटा को बाहर निकालना है, तो आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये दोनों इमेजिनरी वाले थे, अयोटा आपने कॉमन ले लिया।
अब हमें तो गिवन उसने किया हुआ था कि Z1 Z2 का आपने इमेजिनरी हिस्सा लेना है, तो हमने कहना है हेयर इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2, मतलब Z1 Z2 का इमेजिनरी वाला हिस्सा कौन सा होता है, अयोटा वाला होता है, तो वो इक्वल है 3 - 3 अयोटा के। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में उसने कहा इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 जो है आपने 7 के बराबर रखना है, तो ये हमने इसकी जगह 7 पुट कर दिया, बाकी आपके पास वैल्यू एज इट इज। अब देखिए अल्फा फाइंड करना है, अल्फा वाली रकम आपके पास माइनस की है, दूसरी साइड पे ले जाओ तो प्लस की हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस का हो जाएगा, और 7 को उठा के इस साइड पे ले आओ तो 7 इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे आके माइनस का 7 हो जाएगा, 3 - 7 करेंगे -4 देगा। अब जो है अल्फा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फा का -4/3 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है कि इफ Z1 इक्वल हो x + y अयोटा के एंड Z2 a + b अयोटा के, फाइंड x, y, a एंड b। 4 वैल्यूज अब हम लोगों ने फाइंड करनी है, सच दैट कि Z1 + Z2 करें तो आपका आंसर 10 + 4 अयोटा है, और अगर Z1 - Z2 करते हैं तो 6 + 2 अयोटा हमें देता है। ठीक है, तो आपने पहले लिखना है कि क्या क्या हमें गिवन है। हमें Z1 गिवन है, वो हमने लिख लिया, फिर हमें Z2 गिवन है, हमने वो लिख लिया, फिर हमें Z1 + Z2 का आंसर गिवन किया, वो भी लिख लिया, और Z1 - Z2 का आंसर गिवन है, ये भी हमने लिख लिया। 4 इक्वेशंस बनी है। अब आपने x, y, a, b, c फाइंड करना है, आपने बस सॉल्व करना है 3 और 4 को, एक दफा प्लस कर लेना है, प्लस करने से ये वाली वैल्यूज कट हो जाएंगी, तो Z1 में बस आपके पास रह जाएगा, और एक दफा इन्हीं 2 इक्वेशंस को माइनस करके आंसर निकाल लेना है। तो देखिए वाला कैसे करते हैं, हमने लिखा ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 में आपके पास इस साइड पे जो चीज है मैंने ऊपर लिख दी है, और इक्वेशन 4 जो है हमने नीचे लिख ली है। ठीक है, इनको प्लस करना है, जब प्लस करेंगे तो Z2 प्लस और माइनस का आपस में काट गया, तो पीछे Z1 + Z2 Z1 + Z1 कितना हो गया 2Z1, और यहाँ 10 + 6 करेंगे 16, और 4 + 2 करेंगे तो आपको देगा 6 अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें Z1 की तो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में दी हुई है x + y अयोटा, तो आपने यहाँ क्या करना है Z1 की जगह x + y अयोटा जो है वो पुट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये आपके पास ये वाली अमाउंट तो सेम रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे और सेपरेट करेंगे, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 देगा, और 6 को 2 के साथ करेंगे तो आपको क्या देगा 3 देगा। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ x आपके पास रियल है और यहाँ 8 आपके पास रियल, इसके साथ अयोटा नहीं ना, x बराबर आ गया 8 के, और y बराबर आपके पास आ जाएगा 3 के। अब आपने क्या करना है, अब आपने कहना है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 फिर यही 2 इक्वेशन दिया, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 3 मैंने ऊपर लिखी, इक्वेशन जो है 4 हम लोगों ने नीचे लिखी। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में तो साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का ये भी माइनस का। ठीक है, अब देखिए कटिंग किसकी होती है, अब Z1 काट जाएगा तो पीछे आपके पास प्लस 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 जो होता है, Z2 + Z2 कितने हो जाएंगे 2Z2, 10 - 6 करेंगे तो आपको 4 देगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो आपको क्या देगा 2 अयोटा देगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो 2 है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। ये देखें 2 आपके पास जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस अगले स्टेप में आके क्या हो गया इधर डिवाइड आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपने Z2 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई हुई थी a + b अयोटा थी, वो आपने पुट कर ली। ठीक है, और इस साइड पे कटिंग कर दी, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ठीक है, ऐसे सेपरेट करके कटिंग कीजिएगा, 4/2 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, और यहाँ से 2 2 से काट गया तो 2 प्लस अयोटा आपके पास आंसर आ गया। अब फिर आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर करोगे तो a बराबर आ जाएगा 2 के, और b बराबर आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो b बराबर आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शो दैट फॉर आल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उनका माड लिया जाए, वो बराबर आएगा Z1 का पहले माड ले लें और Z2 का भी माड ले कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखिए हमने कहा लेट, पहले हमें पता तो होना चाहिए Z1 Z2 है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेट तो करने पड़ेंगे ना। तो Z1 हमने a + b अयोटा और Z2 हमने c + d अयोटा लिख लिया। ठीक है, अब आपने यही चीज जो है ना ये सारी ले लेनी है। पहले Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू, यहाँ भी Z1 की जगह उसकी वैल्यू, और ऊपर अकेला बार है तो आपने अकेला ही ये जो है कॉन्जुगेट का जो साइन है बार का ये लगाना है, डॉट Z2 की जगह उसकी वैल्यू और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन। अब देखें यहाँ आपने मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स। ठीक है, पहले आप तब तक नहीं इसका ये कॉन्जुगेट ले सकते जब तक आपके पास जैसे ये फॉर्म है ना रियल अलहदा और इमेजिनरी अलहदा, जब तक ये फॉर्म नहीं बनती तब तक इस साइड का नहीं हो सकता। देखिए ना यहाँ रियल इमेजिनरी नहीं, एक ही रियल बन जाए एक इमेजिनरी बन जाए।
यहाँ आपके पास रियल इमेजिनरी लेदा, तो इसको तो आप आराम से क्या है, इसका बार जो है, बार का मतलब होता है योटा वाली का साइन चेंज, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी आपके पास माइनस में हो जाएगा। इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, ए को सी से किया ए सी, फिर ए को डी अयोटा से करेंगे ए डी अयोटा बन जाएगा, बी अयोटा को सी से जब करेंगे तो बी सी अयोटा बन जाएगा, और फिर बी डी अयोटा से होगा तो बी डी अयोटा का स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये सिंपल वाली है, ये दोनों अयोटा वाली हैं, तो इन दोनों में से आपने अयोटा को कॉमन लेना है। ए सी ऐसे ही आ गया, अयोटा जब बाहर निकालोगे तो अंदर ए डी प्लस बी सी आपके पास बन जाना है, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी डी वन जार बी डी, तो माइनस बी डी आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ आप भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस साइड पे भी, तो इसको भी सेम वैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, ए को पहले इस सारी रकम से काट लिया, फिर बी अयोटा को इस सारी रकम से काट लिया, तो आपकी ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास रियल जो है वो 2 अब बन गया, तो इनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है और इसको इसके बाद लिख लेना है। तो मैंने ए सी माइनस बी डी को इकट्ठा करके लिख लिया है। ठीक है, ए सी माइनस बी डी को इकट्ठा करके लिख लिया, और ये आपके पास ऐसे ही। अब यहाँ ए सी आपको ऐसे ही दोनों में से योटा कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन मैं पिछले क्वेश्चंस में नहीं ले रही, यहाँ आपने क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ भी आपके पास बार बच रही है, तो बार जब खत्म करोगे तो ये दरम्यान में माइनस आना है, तो फिर आप माइनस कॉमन लें। ठीक है, माइनस भी और अयोटा भी बाहर निकालना, तो आपके पास ए डी प्लस बी सी अंदर आ जाएगा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इस साइन को खत्म करें तो इसका मतलब है कि जो इमेजिनरी वाला हिस्सा योटा वाली रकम है उसका साइन चेंज कर दो, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इस साइड पे आपने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया यहाँ, और ये जो योटा वाली रकम आपने सेपरेट लिख ली, और देखें आंसर दोनों के सेम है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, इसी तरह ये भी सेम है, तो आपका प्रूव हो गया कि इन दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है।